मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे कई स्टूडेंट्स विद्यार्थियों द्वारा मुझसे पूछा गया है कि सर जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने इस चैनल पर पैरामीटर ऑफ लॉ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लॉ एंड इट्स कैरियर ऑप्शन के संबंध में कुछ टॉपिक पर वीडियोस डाले हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एलएलबी सामान्यतः 3 इयर्स आफ्टर कंप्लीशन ग्रेजुएशन या फिर 5 साल की एलएलबी आफ्टर 12th, जिसमें क्लेट वगैरह का एग्ज़ाम 22 कॉलेजेस का होता है। मैंने अलग से भी इस विषय पर कुछ वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से जो बड़े बड़े शहरों में है, एक हर साल मई के आसपास एग्ज़ाम क्लेट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर अच्छे शहरों में आपका यदि रैंकिंग में अच्छा नंबर है तो आप 5 इयर्स लॉ कोर्स कर सकते हैं। जहाँ तक लॉ के कैरियर का प्रश्न है, इस विषय में भी लॉ एंड इट्स कैरियर में मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा लॉ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपकी लाइफ, आपका भविष्य, आपका कैरियर आपको अच्छा पद दिला सकता है। आप एडवोकेट्स भी बन सकते हैं, जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। तो आज के विषय में मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें, इस विषय पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सामान्यतः जब आपका एडमिशन 5 इयर्स लॉ कोर्स या ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स लॉ कोर्स में हो जाता है, तो यदि आपने मन बना लिया है कि मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से करनी है, तो इसके लिए आपको एक उद्देश्य अपना तय करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा कि मुझे जुडिशरी में जाना है। जहाँ तक अलग अलग स्टेट की जुडिशरी का प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदि में अभी ये हाईकोर्ट के कंट्रोल में, हाईकोर्ट द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जबकि कुछ स्टेट बिहार, छत्तीसगढ़ तथा अन्य स्टेटों में हर साल लोकल पीएससी जो होती है स्टेट की, उसके द्वारा ये सिविल जजेस की परीक्षा की वैकेंसी निकाली जाती है। उसका सिलेबस निर्धारित रहता है। नियत तिथि के पूर्व आपको परीक्षा का फॉर्म भरना होता है। एक निश्चित तिथि पर आपकी परीक्षा होती है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू मोस्टली होते हैं। तो इसकी तैयारी का जहाँ तक प्रश्न है, सबसे पहले तो आप ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ये मन बना लें कि आपको जुडिशरी में जाना है। अभी जहाँ तक ऑल इंडिया जजेस के संबंध में यूपीएससी जैसे होती है, इस तरह का कोई केवल विचारधारा चल रही है, अभी फाइनल कुछ इस बारे में हुआ नहीं है। तो सामान्यतः हर स्टेट सिविल जज क्लास 2 की वैकेंसी निकालते हैं, जिसको शुरू में पीएससी से चयनित होने के बाद जब लॉ डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट के तालमेल से रजिस्ट्रार वगैरह आपकी पोस्टिंग देते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास के आपको पावर इसमें दिए जाते हैं। जेएमएससी कहलाता है, और इसमें जेएमएससी के रूप में साल, 1.5 साल, 2 साल आपको काम करने के बाद हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास के पावर रिकमेंड करता है। तो जब आप सिविल जज एंट्री लेवल और मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी चाहें, तो जब आप स्टडी कर रहे हैं, तभी बाजार में इस बारे में कई सीरीज और लिटरेचर उपलब्ध है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स ले सकते हैं, डिग्लॉट एडिशन लीजिए जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों हो, नोट्स बनाइए, तैयारी में जुट जाइए मन। और सबसे पहला एक मैं आपको मुख्य चीज़ ये बता दूं कि आप जिस भी स्टेट की सिविल जुडिशरी या जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप एक निश्चय से, ये नहीं कि आप 8-8, 10-10 स्टेट की पीएससी, क्योंकि सबका सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। किसी जगह जीके पूछी जाती है, किसी जगह नहीं रहती है। अभी छत्तीसगढ़ वगैरह में जीके नहीं है, तो उसकी बाजार से सीरीज वगैरह ले लें, बेयर एक्ट्स ले लें, पिछले 10-12 साल के अनसॉल्व पेपर ले लें, सॉल्व पेपर ले लें, बाजार में सारा लिटरेचर उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप सीधे हायर जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप लॉ करने के बाद, लॉ का एग्ज़ाम पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप संबंधित स्टेट के या जिस जिले में आप पैरवी करेंगे एडवोकेट के रूप में, वहाँ के बार से ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है जिसे आपको पास करना होता है। स्टेट की
जो भी जिस बार में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको एनरोलमेंट कराना होगा, एडवोकेसी किसी सीनियर के अधीन सीखना होगा, काम ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग, कन्वेंसिंग वगैरह। तो आप उसमें जब आप एचजीएस हायर जुडिशियल सर्विस या डायरेक्ट एडीजे की तैयारी अगर करते हैं तो 7 साल की मिनिमम इसमें प्रैक्टिस है, 35 साल की इसमें एज होनी चाहिए कम से कम। तो आप इसको 35 से 45 के बीच 7 वर्ष की वकालत के बाद आप हायर जुडिशियल सर्विस में भी जा सकते हैं। इसमें आपका कैरियर 10-5 साल में आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, आपका एलिवेशन हाई कोर्ट तक आराम से हो जाता है। तो इस तरह जुडिशरी की जो भी तैयारी आप करेंगे, सीजे सेकंड जैसा मैंने बताया हर स्टेट में, तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आप आएंगे और सिविल जज क्लास 2 के पावर आपको सिविल केसेस में होंगे तथा मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आप क्रिमिनल केस में पावर्स आपको दिए जाएंगे। पहले मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की भी एक पोस्ट होती थी जिसे नई सीआरपीसी 1973 के आने के बाद खत्म कर दिया गया है। अब केवल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अर्थात सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1 जो एसीजेएम सीजेएम क्रिमिनल में या सिविल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जेएमएफसी के पावर रहते हैं, इनके पावर्स भी अलग अलग दिए गए हैं जो सेक्शन 29 सीआरपीसी में डिफाइन है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितना दंड और देने की क्षमता है। सिविल जज क्लास 1 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसे 3 साल 10,000 रुपये है। सिविल जज क्लास 2 को 5,000 रुपये 1 साल की सज़ा है। सीजेएम को 7 साल से नीचे। तो इस तरह का सब डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और यदि आपने ये मन बना लिया है कि एलएलबी पास करने के बाद आप न्यायिक सेवा में जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में अपरिमित या असीमित तैयारी करने की क्षमता होती है, मन बनाने के बाद आप इसकी तैयारी में एलएलबी के साथ साथ 2-1 घंटा निकाल कर सारा लिटरेचर बाजार से ले लें, सिलेबस देख लें, तैयारी कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2006 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया था जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि हर साल राज्य सरकार या जो भी वो इसकी वैकेंसी जुडिशियल सर्विस की निकालेंगी और प्रत्येक वर्ष ये होगा। तो आप इसको बीए एलएलबी या क्लेट वगैरह की 5 इयर्स लॉ पास करने के बाद इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और इस तरह सही समय में आज से अभी से यदि आपने मन बना लिया है किस स्टेट की तैयारी करनी है तो इसको सुनिश्चित करके भिड़ जाइए तैयारी के लिए। बिल्कुल आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी और कब कैसे करनी है, जब आप जाग गए, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो जब जागे तब सवेरा। लोग क्या है सोते रहते हैं, बाद में करेंगे तैयारी। लोग जब सो रहे हों तो आप इसकी तैयारी को शुरू करिए, भिड़ जाइए और ईश्वर चाहेगा तो आप इसमें सफल निश्चित तौर पर होंगे। लॉ को समझने जहां आप लगे, फेवरेट प्लेटफॉर्म से आप जुड़ गए, एम आपने डिसाइड कर लिया, तो जैसे आप स्टूडियस हो जाएंगे, अवेयरनेस आपको आ जाएगी, तो आप उसकी तैयारी में किसी भी स्टेट की जो आपने निश्चित की है निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसा कभी मत करिए कि कई स्टेटों को चुनें और वहाँ की परीक्षा को दें। सिलेबस निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जीके जीएस अगर है तो उसकी तैयारी अलग से करें, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये सब देख लें। जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कैरियर में निश्चित आपको जब डिसाइड कर लेंगे, वैकेंसीज आते ही फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। हथेली पे कभी सरसों नहीं उगती, पहले अटेम्प्ट में ही अगर आपको निकालना है सारे लिटरेचर को लेकर आज से ही तन मन धन से आप एक शेड्यूल बना लीजिए, प्रोग्राम बना लीजिए, लॉ की तैयारी करिए। चैनल को देखिए, यूट्यूब पर देखिए और मेरे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ। मैं आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने के लिए इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के कानूनी विषयों को ला रहा हूँ, नए नए लेटेस्ट रूलिंग को भी बताता हूँ। तो यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, तो निश्चित तौर पर आप जुडिशरी की परीक्षा में सफल होकर एक सफल न्यायाधीश के रूप में समाज की सेवा, न्यायिक सेवा प्राप्त करके कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।